अपने हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की नाकामी के बावजूद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर हमले तेज कर दिए हैं, जिनका बुनियादी मकसद मुल्क में फौरी इलेक्शन का इनेकाद करवाना है। लेकिन सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि कप्तान अपने नाकाम लॉन्ग मार्च के नतीजे में इलेक्शन का चांस गंवा चुके हैं, लिहाजा इन्हें समझना चाहिए कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ मुहिम से सियासी फायदे की बजाय मजीद नुकसान होगा। इमरान खान ने खबरदार किया है कि अगर इन्हें दीवार से लगाया गया तो वो चुप नहीं रहेंगे और सब कुछ कौम के सामने रख देंगे। इमरान खान का कहना था कि इन्हें सब पता है कि किसने क्या किया, मगर वो इसलिए खामोश हैं कि मुल्क को नुकसान ना पहुंचे। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक ऐसे बयानात से इमरान फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी कई वजूहात हैं। इमरान खान ने एक बार फिर बैरूनी साजिश का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की आज़ाद खारिजा पॉलिसी से खुश नहीं था, इसलिए इसने पाकिस्तानी मीर जाफरों और मीर सादिकों को साथ मिलाकर मेरी हुकूमत तब्दील करवाई। लिहाजा मैं अवाम को कहता हूं कि फैसला कुन वक्त आन पहुंचा है, वो मुल्क बचाने के लिए आगे आएं। इस मामले पर तबसरा करते हुए सियासी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना था कि इमरान खान पर आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रहा है कि इनके फौरी इंतखाबात के मुतालबे को पजीराई नहीं मिल रही और इनकी झुंझलाहट बढ़ने की भी यही वजह है। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि इसके अलावा चूंकि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन करीब हैं, तो वो चाहते हैं कि पीटीआई को इनके बयानिए से फ़ायदा मिले। दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि साबिक़ा खातून अव्वल बुशरा बीबी और इनके दीगर करीबी अफराद की ऑडियोज लीक होने का सिलसिला भी रुके। उनके ख्याल में इमरान खान को अंदाज़ा है कि 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में इनकी जमात का जीतना कितना ज़रूरी है। शायद यही वजह है कि वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं ताकि इनके उम्मीदवारों को सियासी फ़ायदा मिल सके। दूसरी जानिब वो आम इंतखाबात के फौरी इनेकाद के लिए भी दबाव बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट पर हमला आवर हो रहे हैं। ताहम प्रोफेसर रसूल बख्श रईस का ख्याल है कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के साथ तनाव मजीद नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे इन्हें फ़ायदा बहुत कम और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। उनका कहना था कि इमरान को अपनी हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाते रहना चाहिए और बड़े तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम भी देना चाहिए कि वो मुफाहमत चाहते हैं, मगर इन्हें सियासी नुकसान ना पहुंचाया जाए। उनका कहना था कि अगर इमरान खान नई हुकूमत के गैर मकबूल होने का अपना बयानिया सच्चा साबित करना चाहते हैं, तो इन्हें पंजाब की 20 नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करना होगी। याद रहे कि 17 जुलाई को पंजाब असेंबली के इन 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जहां से पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हमजा शहबाज को वजारत आला के लिए वोट देने की पादाश में इलेक्शन कमीशन के हाथों डी सीट हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ज़िमनी इलेक्शन के बाद पंजाब की वजारत आला के लिए दोबारा इलेक्शन होना है, इसलिए इन इंतखाबात में कामयाबी के लिए पीटीआई और नून लीग सरतोड़ कोशिशें कर रही है। मुस्लिम लीग नून के लिए हमजा शहबाज की वजारत आला मुस्तकिल करने के लिए इन इंतखाबात में 10 सीटें जीतना जरूरी हैं, जबकि पीटीआई को कम अज कम 15 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करना होगी। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ अक्सरियती नशस्तें हासिल नहीं कर पाती तो वो पंजाब की वजारत आला की दौड़ से बाहर हो जाएगी, बल्कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज का असर अगले आम इंतखाबात पर भी पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।